हेलो दोस्तों, मेरा नाम वैभव चौधरी है और मैं रीजनिंग का टीचर आपका मैं फिर से लेकर आ गया हूँ कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी पर नई क्लास डाइस यानी कि पासा। सो वेलकम टू अवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, जहाँ पर मेहनत हमारी और सफलता तुम्हारी। तो आज जो हम नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके सामने, पासा। इससे पहले हम दो चैप्टर्स को क्लियर कर चुके हैं, क्लॉक और कैलेंडर। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से इसे पॉज करके पहले उन चैप्टर्स को भी क्लियर कर दीजिए, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी हमने कंप्लीट कराए हुए हैं चैप्टर्स। सो आज हमारी जो डाइस की क्लास होगी ये पहली क्लास होगी। सो अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो आज नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए आज से, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती चली जाएंगी। इन फ्यूचर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ आपको उस टाइम पर जो देखने हैं वो देखने हैं नोट्स, और नोट्स देखते ही सार आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे पासे की, यानी पासा होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक पारदर्शी पासा हमने बनाया हुआ है। यहां पर जो हमारा पासा होता है, पासा कहते किसे हैं? सबसे पहले आपने बचपन में लूडो खेली होगी। लूडो खेलने के बाद जब उसे एक पासे को हम हिलाकर डालते थे तो उस पर नंबर्स होते थे। तो उसी से रिलेटेड जो है ये है पूरा चैप्टर है हमारा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बचपन में किसी ने नहीं सोचा होगा कि फ्यूचर में जाकर हमें इसके ऊपर भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, हमें पढ़ना पड़ेगा ये। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी होती हैं जो चैप्टर्स हैं हमारे, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो हमने पढ़े जरूर है पहले लेकिन हमारे रिवाइज नहीं हो पाए। इसी तरीके से पासा चैप्टर है हमारा, जो हमने देखा है, हमने अपने हाथों से खेला है, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं था कि आएगा। लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से ये एक है। तो आज हम जो बात करेंगे सबसे पहले पासे की। एक पारदर्शी पासा मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि पासे के अंदर 6 सतह होती हैं। पासे के अंदर 6 सतह होती हैं। 6 सतह कौन कौन सी होती है? अगर आप यहां पर ध्यान दें तो यहां पर जो सबसे पहली हमारी जो सतह बनेगी वो बनेगी हमारी ए, बी, ई और एफ की। उसके बाद अगर हम वहीं पर बात करें, जो वहीं पर जो हमारी दूसरी सतह बनेगी वो दूसरी सतह बनेगी हमारी सी, डी, एच और जी की। अब हम तीसरी सतह की बात करें, जो हमारी तीसरी सतह बनेगी वो बनेगी हमारी एफ, बी, जी और डी की। जो ये वाली सतह है, ये जो हमारी बन रही है, एक सतह ये हो गई, एक ऊपर वाली हो गई, एक नीचे वाली हो गई। उसके बाद बात करते हैं हम ये साइड वाली। उसके बाद जो हमारी साइड वाली सतह बनेगी वो बनेगी ई, ए, एच और सी की। अगर हम वहीं पर बात करें, अब जो ये पूरे वाली सतह है हमारी, अब ये बनेगी सबसे पहले जो हमारी सतह होगी ए, बी, सी और डी की, और एक ये फ्रंट वाली सतह, क्योंकि एक पारदर्शी पासा आपके सामने बनाया हुआ है। इसमें मैं आपको बताता हूं, अब जो हमारी सतह बनेगी छठे वाली, वो सतह होगी हमारी ई, एफ, एच और जी की। ये हमारी 6 सतह हो गई हैं। आप इनको एक बार नोट डाउन कर ले अपने नोट्स में, आप इनको काउंट कर ले। तो उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे एक पासे में कोने कितने होते हैं, कोने होते हैं हमारे 8 कोने, यानी कि कॉर्नर। कोने कौन कौन से 8 होते हैं आप उनको देख लीजिएगा। सबसे पहला कोना हो गया हमारा ये ए, फिर बी, फिर ई, एफ, सी, डी, एच और जी। इनको भी नोट डाउन करें आप साथ में। ए, बी, ई, एफ, सी, डी, एच और जी। ये 8 कोने हो गए हमारे। उसके बाद अगर हम यहीं पर बात करें, क्वेश्चंस पूछ लेता है, एसएससी है उसके पास, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, वो क्वेश्चंस आपसे पूछ लेगा। अगर वहीं पर आपसे बात करेंगे किनारे, यानी कि एज कितने होते हैं किनारे। अब यहां पर हम बात करते हैं किनारे। किनारे होते हैं हमारे इसमें 12। एक बार मैं रफ कर, आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं रफ कर लेता हूं इसको। चलिए मैं लिखवा देता हूं आपको, आप स्क्रीनशॉट इकट्ठा ले लीजिएगा इसका। तो अब हमारे जो किनारे होते हैं, किनारे होते हैं हमारे 12।
जो किनारे होंगे वो हमारे किनारे होंगे 12। तो किनारे कौन कौन से होंगे इसमें, सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि ए और बी, एक किनारा तो हमारा ये हो गया है ए और बी। उसके बाद अगर हम बात करें ई और एफ, ई और एफ, उसके बाद बात करें ए और ई, और यहां पर इस साइड वाली बात करें बी और एफ। 4 तो हमारे ये हो गए हैं। उसके बाद जो 4 होंगे इस टाइप से। अब यहां पर मैं आपको नोट डाउन करा देता हूं। जो एक किनारा होगा वो होगा ए और सी का, जो दूसरा होगा बी और डी का, तीसरा होगा ई और एच का, जो चौथा होगा हमारा इसमें फिर से ये एफ और जी का। ये 8 हो गए हैं। 4 ये वाले किनारे हो गए हैं, 4 ये वाले किनारे हो गए हैं। अब बात करेंगे हम नीचे के किनारों की। जो नीचे वाले किनारे होंगे हमारे वो होगा एक किनारा सी और डी का। उसके बाद बात करें एच और जी का, और वहीं पर बात करें सी और एच का, और डी और जी का। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि कितने किनारे होते हैं, कितने कोने होते हैं, कितनी सतह होती है, आपसे पूछ लेगा वो। तो आपके पास हर चीज का सॉल्यूशन होना चाहिए। आपके लिए बेसिक करा रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से लेकर चलेंगे, जहां से आपकी समझ में आए। और अगर आपसे कोई पूछे तो आप उनको भी जवाब दे सकें, क्योंकि पूछने वाले बहुत होते हैं आपसे कि पढ़ क्या रहे हो, क्या चीज है, पासा होता क्या है। तो आप हर चीज बता सकते हो कि उसमें 6 सतह होती हैं, 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। आप हर चीज का उनको जवाब दे सकते हैं। मैं अभी स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें कंप्लीट है ये सारे के सारे, कौन कौन से 6 सतह होती हैं, कौन से 8 कोने होते हैं, कौन कौन से 12 किनारे होते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं एक बार रफ कर लेता हूं इसको। इसे भी रफ कर देता हूं, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कि आपको एग्जाम में इस टाइप का आपको पासा नहीं दिखेगा। इस टाइप का जो डाइस होगा वो आपको नहीं दिखेगा। जो डाइस होगा उसमें सिर्फ आपको जो दिखेंगी वो दिखेंगी 3 सतह है। वो किस टाइप से होगा, वो ऐसे होगा। आपका कुछ इस टाइप से होगा वो पासा, जिसमें आपको एक टाइम पे सिर्फ 3 ही सतह दिखेंगी। वो आपका जो पासा होगा वो कुछ इस तरीके से आपको पेपर में दिखाई देगा। जो एग्जाम टाइम पे आपको दिखाई देगा वो इस टाइप से पासा होगा। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट आप नोट लिख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए कि किसी सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है। कि किसी सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है। आप इससे समझे क्या है? जो सतह होगी इसके विपरीत सिर्फ एक सतह होगी। जो बाकी बची हुई सतह है इसके, जैसे ये वाली सतह हो गई, ये सतह हो गई, जो इसके इस साइड में होगी और एक नीचे की साइड में होगी, जो होंगी ये 4 इसकी, बाकी जो 4 होंगी, बाकी 4 सतह पड़ोसी सतह होंगी। मान लीजिए एक डाइस है, यहां पर लिखा हुआ है 4 3 2। तो जो 4 है इसके अपोजिट साइड में कभी भी 3 और 2 नहीं आएगा, क्योंकि जो 4 है इसके अपोजिट सतह है उसका अलग होगा। ये इसकी पड़ोसी सतह होंगी, ये इसके विपरीत नहीं हो सकती हैं, ये इसकी पड़ोसी सतह होंगी। तो इसीलिए इसी प्रकार से एक इधर की साइड में भी एक सतह होगी, एक इधर की साइड में भी सतह होगी। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा दूं कि सपोज कीजिए कि डस्टर एक आपका जो है पासा, ये पासा एक तरीके से, और पासे में अगर यहां पर ये सतह है, एक सतह ये है और एक सतह ऊपर वाली आपको जो दिख रही है इस टाइप से,
तो जो ये वाली सतह है ये आपको मेन साइड में दिख रही है, एक ये पड़ोसी सतह होगी इसकी, एक ये पड़ोसी सतह होगी ऊपर की साइड में, एक नीचे की साइड में पड़ोसी सतह होगी, और जो इधर की छुपी हुई है एक सतह ये होगी। तो जो बाकी 4 सतह हैं ये इसकी पड़ोसी सतह होंगी, सिर्फ एक जो सतह होगी वो इसके विपरीत सतह होगी, जो इसके बैक साइड में है यहां पर, ये जो छुपी है आपके, ये इसकी विपरीत सतह होगी। आप इस चीज को नोट डाउन करें एक बार कि किसी सतह के विपरीत केवल एक सतह होगी, बाकी जो बची हुई 4 सतह हैं वो उसकी पड़ोसी सतह होंगी। आप इन चीज को नोट डाउन करते हुए चले, क्योंकि आप नोट डाउन करेंगे तो इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक इस टाइप से डायग्राम भी बना लीजिएगा, अपनी नोट्स में एक डायग्राम भी बना लीजिएगा, उसमें दिखाइएगा कि किसी सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है, बाकी जो 4 सतह होती हैं वो उसकी पड़ोसी सतह होती हैं, विपरीत सतह केवल एक होगी। मैं बाहर हो जाता हूं स्क्रीन से, आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अगर नहीं कोई लिख रहा है अभी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि एक और नोट डाउन कीजिएगा आप कि यदि पासे में आपको कोई अंक दिया गया है, यदि पासे में आपको कोई अंक दिया गया है, मान लीजिए कि आपको 4 दिया गया है इस सतह पर, तो इस बात की गारंटी है कि वो और किसी सतह पर नंबर नहीं होगा, वो केवल एक ही सतह पर दिखाई देगा। इसका मतलब कि पासे में कभी भी कोई अंक दोहराया नहीं जाता है, पासे में कभी भी कोई अंक दोहराया नहीं जाता। आप इस चीज को भी नोट डाउन करें अपने नोट्स में कि पासे में कभी भी कोई अंक दोहराया नहीं जाता। अगर मान लीजिए कि 2 अंक यहां पर लिखा हुआ है तो इस पासे में इसके अलावा 2 कहीं पर भी नहीं लिखा होगा। जो अंक लिखा हुआ है 2 वो सिर्फ एक ही सरफेस पर होगा, एक ही सतह पर होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखें। या फिर 4 है तो 4 यहीं पर होगा, इसके अलावा किसी भी सतह पर 4 नहीं होगा। आप इन चीजों को नोट डाउन करें। इसके बाद मैं आपको पासे के बारे में और चीजें बताऊंगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे इसको अपनी कॉपी में लिख लें, लेकिन आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें। तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब हम बात करते हैं पासे की। पासा होता कितने प्रकार का है? जो हमारा डाइस होगा ये कितने प्रकार का होता है? अगर मैं इसकी बात करूं तो यह 2 प्रकार का होता है। यह पासा 2 प्रकार का होता है। जो सबसे पहला होगा वो होगा हमारा साधारण पासा, वो होगा हमारा साधारण पासा। और वहीं पर अगर दूसरे की बात करें तो यह होगा मानक पासा। एक होगा हमारा साधारण पासा, दूसरा होगा मानक पासा। अगर हम बात करें साधारण पासे की तो साधारण पासे में आपको एक एग्जांपल बनाकर दे देता हूं मैं। ऐसा एक डाइस बना लीजिएगा साधारण पासे में, और वहीं पर अगर नंबर लिखे, अब इसकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा मैं आपको। और वहीं पर अगर हम मानक पासे में, आप एक डायग्राम बना लीजिए आप इसमें भी एक। इसमें भी डायग्राम बना लीजिए और इसके भी नंबर्स डाल लीजिए। तो अगर हम बात करें साधारण पासे की तो साधारण पासे में आप लिखिएगा नोट डाउन करके, यहीं पर लिखवा देता हूं मैं आपको। साधारण पासे में किन्हीं 2 सतह, किन्हीं 2 सतह का योग 7 होगा। किन्हीं 2 सतह का जो योग होगा वो 7 होगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं इसमें 3 और 4, जो 3 और 4 लिखा हुआ है इनका योग 7 होगा। तो यह एक साधारण पासा होगा। आप इस तरीके से किसी भी पासे को देखकर पता कर सकते हैं कि कौन सा साधारण पासा है और कौन सा मानक पासा है। अगर वहीं पर हम बात करें मानक पासा,
तो आप मानक पासे में आप लिख लीजिएगा, मैं इस पे एरो लगा देता हूं, ये साधारण पासा है। और वहीं पर अगर हम बात करें मानक पासे की, तो मानक पासे में किन्हीं भी दो सतह का योग सात नहीं होगा। और इसमें एक लाइन और ऐड ऑन करें, इसमें एक लाइन और ऐड ऑन करें कि मानक पासे में विपरीत सतह का योग सात होगा। आप इन चीज को नोट डाउन करें। यह एक मानक पासा है, यह एक साधारण पासा है। जो साधारण पासा होगा उसमें किन्हीं दो सतहों का योग सात दिखाई देगा आपको। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि जैसे 4 और 3 जो सतह है, इन दोनों का योग 7 होगा, तो हम पता कर सकते हैं कि यह एक साधारण पासा है। और वहीं पर अगर हम बात करें मानक पासा, मानक पासे में आप तीनों सतहों को काउंट कर लें कि 2 और 4 6, 4 और 1 5, और यहां पर 1 और 2 3, यानी कि कोई किसी भी सतह का जो योग है वो 7 नहीं हो रहा, तो वो एक मानक पासा होगा। मानक पासे की डेफिनेशन यहां पर मैंने लिखी है कि किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं होगा, मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होगा। आप इन चीज को नोट डाउन करें। इस चीज से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा पासा मानक पासा है, कौन सा पासा साधारण पासा है। मैं बाहर हो जाता हूं स्क्रीन से, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आपको पता रहेगा। और इन फ्यूचर आप देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ, आप नोट्स में देखेंगे कि हाँ ये मानक पासा होता है, ये साधारण पासा होता है। आप क्वेश्चन को देखते ही आप बता देंगे कि कौन सा पासा साधारण है, कौन सा पासा मानक पासा है। मैं डिस्प्ले से बाहर हो जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूं। अब मैं यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपको मुझे उसमें से खोज के बताना है कि कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा है। मैं आपके लिए क्वेश्चंस देता हूं यहां पर। अब मैंने आपके सामने यहां पर 4 क्वेश्चन दे दिए हैं। मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चंस दे दिए हैं, जो पहला पासा है, दूसरा पासा है, तीसरा पासा है और चौथा पासा है। अब इनमें से मुझे आप बताइए कि कौन सा पासा साधारण पासा होगा, कौन सा पासा मानक पासा होगा। आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको अगर पहचान हो गई कि आपके लिए कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा है, तो क्वेश्चंस आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप एक बार, आपके सामने मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इनको करने की कोशिश करें अपनी कॉपी में। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे कुछ भी कर ले, आप इनको एक बार नोट डाउन जरूर करें अपनी कॉपी में। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अपना पहला पासा उठाते हैं। हम जो पहले नंबर का पासा है इसको उठाते हैं। इसमें हम काउंट करना शुरू करते हैं। 4 और 3 7, तो ये तो शुरू में ही हमारा साधारण पासा हो गया। वहीं पर अगर हम बात करें 6 और 1 7, ये दूसरा पासा भी हमारा साधारण पासा हो गया है। अब इस पासे पर आते हैं हम, जो पासा है 5 6 7, यह भी हमारा एक साधारण पासा है। पता कैसे चल रहा है हमें, पता कैसे चल रहा है, हमें सिर्फ जो हमें सतह दिखाई दे रही हैं उनको हमें काउंट करना है, उनको हमें जोड़ना है। यदि उनकी किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो रहा है तो वह एक साधारण पासा होगा।
अगर उनकी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है तो वह एक मानक पासा होगा। तो इसमें भी 5 और 2 यानी कि 7, यह भी एक साधारण पासा है। और इधर हम बात करें तो यह भी एक साधारण पासा है। वजह यह है चारों के चारों साधारण पासा देने की कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से साधारण है कौन से मानक है। अगर इनमें मैं बात करूं, यहां पर 3 ना देकर मैं 5 दूं तो ये क्या ये साधारण पासा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 5 और 2 7 होगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं बात करूं, 6 मैंने आपको यहां पर दे दिया है, अब यह एक मानक पासा होगा। अब यह एक मानक पासा होगा, यह साधारण पासा नहीं होगा, यह एक मानक पासा होगा। वजह क्या होगी कि इसकी किसी भी 2 सतहों का योग 7 नहीं होगा। इसकी किसी भी 2 सतहों का योग 7 नहीं होगा, इसलिए यह एक मानक पासा होगा। और इसमें हमने देखा था कि 6 और 1 7, यानी कि यह एक साधारण पासा था। इसमें 5 और 2 7, यह एक साधारण पासा था। 4 और 3 7, यह एक साधारण पासा था। लेकिन मानक पासा हमने कैसे है, इसमें किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा। इन चीजों को आप नोट डाउन करें, इन चीजों की प्रैक्टिस करें, कोशिश करें। आप एक बार स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं यहीं पर आपको 4 पासे और दे देता हूं, उनका आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद उनको आप अपनी कॉपी में करने की कोशिश कीजिएगा, घर से कीजिएगा, चाहे अभी बैठ के कीजिएगा। उन्हें तुरंत के तुरंत आप हमें उनके जो आंसर्स हैं, कौन कौन से मानक पासे हैं, कौन कौन से साधारण पासे हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं भी आपको क्वेश्चन देता हूं यहां पर, क्योंकि आप जब तक खुद से कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप आंसर ही नहीं ला पाएंगे, तब तक आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि करना कैसे है, क्योंकि आपने कोशिश ही नहीं की है। जो कोशिश करेंगे वहीं पर उनको प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम भी तभी आती है क्योंकि जब आप कोशिश करते हैं। ये बात मैं पहली वीडियो से आपको बोलता आ रहा हूं। अभी मैं आपको 4 यहां पर जो पासे हैं वो दे देता हूं। मैंने आपके सामने 4 पासे दे दिए हैं आपको। आप इन चारों को नोट डाउन करें और इनको करने की कोशिश करें। इन पासों को आप करने की कोशिश करें। आप निकाल कर हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इनके आंसर्स क्या होंगे, कौन कौन से पास इसमें साधारण पासे हैं, कौन कौन से इसमें मानक पासे। आप इन चीजों को नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आप एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रुकिएगा एक सेकंड। हाँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करने की कोशिश कीजिए। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा पासा साधारण पासा है, कौन सा पासा मानक पासा है, क्योंकि आप कोशिश करेंगे तभी आप क्लियर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वहीं पर एक नियम मैं आपको लिखवाता हूं, निकटवर्ती नियम। वहीं पर मैं आपको एक नियम लिखवाता हूं, निकटवर्ती नियम। आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि निकटवर्ती का नियम होता कौन सा है। आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि निकटवर्ती का नियम होता कौन सा है। यदि दो पासों में एक अंक समान हो, एक अंक समान हो तथा उस समान अंक के विपरीत अंक पूछा हो, उस समान अंक के विपरीत का अंक पूछा हो, तो कौन सा नियम लगाते हैं हम? निकटवर्ती नियम। निकटवर्ती नियम में क्या होगा कि उस पासे में जो मिसिंग नंबर होगा वही
जो समान अंक दिया हुआ था उसके विपरीत में आएगा। अभी मैं आपको उसके एग्जांपल भी देकर बताऊंगा। विपरीत का अंक पूछा हो तो समान अंक का विपरीत अंक वह अंक होगा जो दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा। यदि पासे दो पासों में से एक अंक समान हो तथा उस समान अंक के विपरीत अंक का पूछा हो तो समान अंक का विपरीत वह अंक होगा जो दोनों पासों में दिखाई नहीं देगा। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? नहीं समझ पाए तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि यदि आपको दो पासे दे देता है, वो है यदि आपको दो पासे देगा वो और उन दोनों में से आपको दे दिया है यदि उसने पूछा कि दो के विपरीत कौन सा अंक होगा, कि दो के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आप कैसे बताएंगे इस चीज को? दो के विपरीत कौन सा अंक होगा? आपने देखा कि यहां पर दो जो है वो कॉमन नंबर है, तो हम कौन सा नियम लगाएंगे? निकटवर्ती का नियम। हम कौन सा नियम लगाएंगे? निकटवर्ती का नियम। तो इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा है? वहीं पर अगर हम बात करें, दो हमें दोनों में दिख रहा है, तीन भी है हमारे पास, चार भी है, पांच भी है, छह भी है, तो दो के विपरीत हो कौन सा सकता है? दो के विपरीत हो कौन सा सकता है? यहीं पर अगर हम बात करें, यदि ये दो के बराबर में दिख रहे हैं, दो के बराबर में दिख रहे हैं, छह भी, पांच भी और चार भी और तीन भी, तो इसका मतलब यह है कि यह तो इसका विपरीत हो ही नहीं सकते। ये चारों अंक इसके विपरीत नहीं हो सकते हैं। विपरीत कौन सा अंक होगा? वह एक अंक होगा जो हमें इन दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है? हमें एक नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो दो के विपरीत होगा वह एक नंबर होगा। इस चीज को आप नोट डाउन करें, डेफिनेशन को एक बार नोट डाउन करके रख ले कॉपी में, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस स्थिति में अगर आपको सेम स्थिति दिखाई दे तो इस स्थिति में हम एक और अपना नियम लगा सकते हैं। वह नियम होता है घूर्णनता का नियम। वह नियम होता है घूर्णनता का नियम। एक आंसर आ गया है आपको, उस तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूं अभी। घूर्णनता के नियम में क्या होता है? जो हमारा समान डिजिट का नंबर है, जो हमारा समान डिजिट का नंबर है, हम उस नंबर से प्रारंभ करेंगे और इसको पासे को हम क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर 2। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर घड़ी की दिशा में घुमाएं हम इसको, उसके बाद आएगा 3 और वहीं पर अगर हम बात करें आगे आएगा 4। तीनों अंक कवर हो गए हमारे पहले पासे से। उसके बाद हम बात करें दूसरे पासे की, दूसरे पासे में हम लिखना स्टार्ट करेंगे 2। उसके बाद आएगा हमारा 5 और वहीं पर बात करें 6। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो मिसिंग है? वह है एक नंबर, वह है एक नंबर। और इस नियम से हम हर एक नंबर के विपरीत अंक को हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 3 के विपरीत जो होगा वह होगा 5 और जो 4 के विपरीत होगा वह होगा 6 और जो 2 के विपरीत है वो हमने निकाला है अभी 1। क्योंकि जो अंक दिए जाते हैं हमें 1 से लेकर 6 तक के अंक दिए जाते हैं। इससे ऊपर हमें इस चैप्टर में अंक नहीं दिए जाएंगे, पासों में अंक नहीं दिए जाएंगे। 1 से लेकर 6 तक 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ 6 अंक दिए जाते हैं इसमें। आप इसको भी एक बार नोट डाउन करें। आपको ये क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉक की दिशा में आपको घुमाना है इसको।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और समझ में आ रहा है तो प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, एक बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और इन वीडियोस को शेयर जरूर करें, शेयर उन भाइयों तक करें जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन सक्षम नहीं है फीस देने में, या फिर उनके पास समय नहीं है पढ़ने का, तो इन वीडियोस के थ्रू अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। तो आज का जो चैप्टर था उसकी पहली क्लास हमने खत्म कर दी है। नेक्स्ट क्लास में कंटेंट को लेकर आऊंगा, क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा आपके सामने, आपसे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। उसके बाद जो 2-3 टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको भी कवर करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका जवाब हमें जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और आपने वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।